सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है? बर्नौलीज प्रिंसिपल कह रहा है कि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है। अगर एक में भी थोड़ा चेंज हुआ, जैसे कि अगर कहीं का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज है तो प्रेशर वहां का डिक्रीज हो जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम पे बेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं और इसमें हमारे पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और उससे रिलेटेड जेईई में क्वेश्चंस भी आते हैं, और वो है एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज वेंचुरीमीटर। ये वेंचुरीमीटर क्या होता है? वेंचुरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी फ्लूइड के फ्लो को बताता है। फ्लो का मतलब हमें पता है, फ्लो का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम किसी फ्लूइड का ट्रांसफर हुआ है उसको वो मेजर करके बताएगा, वो है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का डेफिनेशन आप लिख लीजिए हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर वेंचुरीमीटर का डेफिनेशन: डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप। ओके, किसी भी पाइप से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका कितना फ्लो है, क्यू कितना है, वो हमको बता देगा। क्यू का मतलब क्या है? हमको पता है क्यू इज इक्वल टू व्हाट? क्यू इज इक्वल टू, क्या होता है क्यू? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये क्यू का फॉर्मूला हम अभी तक देख चुके हैं, दैट इज ए इंटू वी। क्या देखा हमने? क्यू का फॉर्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। मतलब अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाती है तो हम क्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो गिवन होता है। ओके, तो यहाँ पर वेंचुरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लो को बताएगा, क्यू को बताएगा। और अगर हम यहाँ पर कोई ट्यूब कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ये कोई ट्यूब है। ओके, ये कोई ट्यूब है ना? यहाँ पर हमने कोई ट्यूब कंसिडर किया, ये ट्यूब है जिसमें कोई लिक्विड या कोई गैस फ्लो हो रहा है। ओके, अभी हम ऐसा वेंचुरीमीटर देख रहे हैं जो लिक्विड के लिए ही काम करता है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसको नीचे बनाना पड़ेगा। ऐसा हम यहाँ पर वेंचुरीमीटर देख रहे हैं जो लिक्विड के लिए काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब से वाटर या कोई लिक्विड फ्लो हो रहा। तो अभी हम लिक्विड को मेजर करने वाले, लिक्विड के फ्लो को मेजर करने वाला वेंचुरीमीटर देख रहे हैं। यहाँ से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसका फ्लो हमको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर वेंचुरीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसका एक ऐसा ट्यूब लगाएंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। तो यहाँ पर हमने एक ट्यूब लगा दिया ऐसा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया हमने डिक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज कर दिया है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर दिया। ओके, तो ये लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है। ओके, ऐसा। ओके, अब यहाँ पर हम अगर इसे ध्यान से समझे तो अ, जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर, जो वाइड क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने ए कंसिडर करा, और जो नेरो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे हमने स्मॉल ए कंसिडर करा। ओके, और अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम ऐसे ट्यूब लगा देंगे, वर्टिकल ट्यूब्स लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर ऐसे वर्टिकल ट्यूब्स लगा दी। ठीक है, ये वर्टिकल ट्यूब्स लगा दी, यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। अब हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि जैसे ही इसमें से फ्लूइड फ्लो होगा तो यहाँ पर हमने ओपनिंग कर रखी है और उस ओपनिंग से फ्लूइड क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा और इस ट्यूब में फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो नैरो एरिया है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा कि जो वाइड एरिया है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा? डेफिनेटली यहाँ का प्रेशर P1 जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर लिक्विड का हाइट ज़्यादा होगा, है ना। और यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो लिक्विड का हाइट कम होगा, है ना। और ये प्रेशर डिफरेंस जो है, दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो इस हाइट से हम मेजर कर सकते हैं। ये है दोनों का हाइट। ओके, तो हमने क्या किया? वापस एक बार हम देखते हैं। हमने यहाँ पर एक नेरो विड्थ वाला ट्यूब बीच में इंसर्ट कर दिया और उसमें दो वर्टिकल ट्यूब लगा रखे हैं। वर्टिकल हमने ट्यूब
लगा रखे हैं और उसमें से जैसे ही लिक्विड फ्लो होगा तो वर्टिकल ट्यूब में वाटर का लेवल या लिक्विड का लेवल हमको दिखेगा और वो हाइट डिफरेंस हम वहाँ से मेजर कर लेंगे और वो हाइट डिफरेंस ही हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको पॉइंट नंबर 1 कंसिडर करते हैं और इसको पॉइंट नंबर 2 कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहेगी? P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर आपने पोटेंशियल एनर्जी यूज क्यों नहीं की? और वही क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं। इसलिए हम इन दोनों पॉइंट पर जब बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लें फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दे तो हम लिख सकते हैं v1 इंटू ए इज इक्वल टू v2 इंटू स्मॉल ए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको v1 का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ से v2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। v2 का वैल्यू होगा कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a इंटू v1 होगा ना, और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो प्रेशर डिफरेंस आया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर, और V2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे? A बाई स्मॉल a इंटू V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 रो हमने कॉमन ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर P1 माइनस P2 को हम लिखेंगे तो प्रेशर डिफरेंस हम लिख सकते हैं। हमको पता है प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, रो GH। ओके, क्या होगा? रो GH, और H कौन सा है? ये हाइट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर तो हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन देखे थे, मैनोमेट्रिक प्रेशर का हमने प्रॉपर्टी देखा था, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो रो GH आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 रो A बाई स्मॉल a का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, और ये हो गया V स्क्वायर, V1 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ रो से रो कैंसिल हो जाएगा और हम अगर यहाँ पर V1 का वैल्यू, V1 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो कितना आएगा? 2GH एंड डिनोमिनेटर A बाई स्मॉल a का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर V का वैल्यू हमारे पास में आ गया क्या? √2GH डिवाइडेड बाय कैपिटल A बाय स्मॉल a का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये वेलोसिटी आ गया है ना। h का वैल्यू हम रख सकते हैं, g का वैल्यू रख सकते हैं, 2 का वैल्यू रख सकते हैं, कैपिटल A बाय a का वैल्यू भी हम मेजर करके वहां पर पुट कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ पर निकाल सकते हैं लिक्विड का वेलोसिटी। क्या फाइंड कर सकते हैं? लिक्विड का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर फ्लो फाइंड करना है तो फ्लो तो सिंपल सी बात है, v इंटू ए, है ना। मतलब कि a √2GH डिवाइडेड बाय a बाई a का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में Q पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने देखा है, ये केवल लिक्विड के फ्लो को ही बताएगा। अगर आपको गैसीय सिस्टम के फ्लो को बताना है तो कैसे बताओगे? ओके, तो वहां पर हम यूट्यूब के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, फार्मूला यहाँ पर देख लिया, फार्मूला कैसे यूज करना है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम अगर ऐसा वेंचुरीमीटर देखें जो गैसीय सिस्टम को गैसीय सिस्टम के या गैस के फ्लो को मेजर करेगा। ठीक है, टू मेजर फ्लो ऑफ गैस, है ना। तो आप जो हमने प्रीवियस यूज किया है वो यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि जो यहाँ पर जो हमने ये ओपनिंग बना रखी है, ये जो ओपन कर रखे हैं ट्यूब, इसमें से तो गैस बाहर निकल जाएगी और वहां पर हम लेवल कैसे मेजर करेंगे? जैसे हमने यूट्यूब मैनोमीटर की लिमिटेशन देखी थी, ऐसे ही यहाँ पर भी लिमिटेशन आ गई। तो हम यहाँ पर वापस से यूट्यूब यूज कर लेंगे। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ पर हम सिंपल सा यूट्यूब में लिक्विड फिल कर देंगे और एच हाइट यहाँ से मेजर कर लेंगे।
है ना। 8 हाइट मेजर कर लेंगे, बाकी पूरा फार्मूला डिक्टो एज इट इज होगा। फार्मूला हम वापस से यहाँ पर लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा V इज इक्वल टू √2GH डिवाइडेड बाय कैपिटल A बाय स्मॉल a का होल स्क्वायर -1। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आ गया? वेलोसिटी। अगर क्यू फाइंड करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने अगर लिक्विड का फ्लो मेजर करना है तो सिंपल हम यूट्यूब जो हमने पढ़ा वो मेजर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सॉरी वेंचुरीमीटर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमको लिक्विड नहीं गैसियस सिस्टम का मेजर करना है तो आप यूट्यूब यूज कर लीजिए, है ना। यूट्यूब वाला वेंचुरीमीटर यूज कर लीजिए, और यहाँ पर हाई डिफरेंस बाकी सारी वैल्यूज आपको एज इट इज पुट करता है। तो यहाँ पर हमने वेंचुरीमीटर देखा। नेक्स्ट हम बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो आगे का लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।